तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एक वेक्टर फील्ड एफ इज गिवन बाय, इस टाइप से वेक्टर फील्ड है एफ साइन वाई आई कैप प्लस एक्स इंटू वन प्लस कॉस वाई जे कैप। तो इवेलुएट द लाइन इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है एफ डॉट डी आर, वेयर सी, जो भी सी रीजन है यहाँ पे, इसके रीजन अकॉर्डिंगली इसको लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। वो क्या है, सर्कुलर पाथ है गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक सर्कल की इक्वेशन है जिसकी सेंटर क्या है 0 0 और जिसकी रेडियाई क्या है ए है। तो यहाँ पे सिंपली प्रॉब्लम दिख रहा है ये लाइन इंटीग्रेशन का है। तो आइए पहले एफ डॉट डी आर इवेलुएट कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या इसमें ग्रीन्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। सबसे पहले योर एफ डॉट डी आर। तो अगेन डी आर क्या है, आर वेक्टर हम लोग कोई पोजिशन वेक्टर मानते हैं और ये एक्स वाई प्लेन की बात है, तो आर वेक्टर हम लोग क्या मानते हैं एक्स आई प्लस वाई जे। ये हम लोग ने लाइन इंटीग्रेशन जब सॉल्व किए थे तो देखे भी थे, आर वेक्टर इज नथिंग बट पोजिशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे। तो डी आर वेक्टर क्या हो जाता है आपका आई डी एक्स प्लस जे डी वाई, दिस इज योर डी आर वेक्टर। नाउ एफ डॉट डी आर वेक्टर, इसको हम लोग इवेलुएट कर लेते हैं। तो एफ डॉट डी आर वेक्टर, एफ क्या हमारे पास साइन वाई आई और जे वेक्टर के साथ क्या कंपोनेंट है एक्स इंटू वन प्लस कॉस वाई। इसका डॉट प्रोडक्ट हमको किसके साथ करना है, डी आर के साथ, एंड डी आर इज नथिंग बट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई। डॉट प्रोडक्ट सिंपली है, क्या करेंगे आई का आई के साथ प्रोडक्ट कर लेंगे कंपोनेंट वाई, जे का जे के साथ कंपोनेंट कर लेंगे और सिंपली जानते हैं आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है। तो सिंपली दिस इज नथिंग बट साइन वाई डी एक्स प्लस, सो हमारे पास एफ डॉट डी आर वेक्टर आ गया। तो ओवरऑल जो लाइन इंटीग्रेशन है वो क्या हो गया, जो कर्व के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करना था। एफ डॉट डी आर इज नथिंग बट, तो दिस इज एफ डॉट डी आर। ना अब यहाँ पे हो सकता है हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रेशन इस तरह से सॉल्व करते हैं, कई लिमिट निकालेंगे हम x का, हम y को जो है इन टर्म्स ऑफ x मिलाना की कोशिश करेंगे और लिमिट ऑफ निकालेंगे हम x का। या आप सिंपली कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ y में हम सारे वैल्यू निकालें, dx भी इन टर्म्स ऑफ y निकाल लें और जो है y की हम लिमिट दिख लें किस इक्वेशन से, जो गिवन कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो लाइन इंटीग्रेशन है। नाउ क्या यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम एप्लीकेबल है, क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे थोड़ा टीडीएस भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ग्रीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट को समझेंगे। अगर ग्रीन्स थ्योरम को स्टेटमेंट को समझेंगे तो क्या है, ये आपके पास P है और ये आपके पास Q है, क्योंकि क्या होता है तो वहां P डी एक्स प्लस Q डी वाई। इसको हम लोग चेंज कर सकते थे डबल इंटीग्रेशन में, डेल Q बाय डेल एक्स माइनस डेल P बाय डेल वाई, एंड द इंटीग्रेशन इज चेंजेस एज इनटू द डबल इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले यहाँ तो P और Q की वैल्यू क्या है आपके पास, तो P की वैल्यू क्या हो गया साइन वाई, P दैट मीन्स P फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड Q की वैल्यू क्या हो गई आपके पास x 1 प्लस कॉस वाई। तो सबसे पहले देखते हैं कि P और Q क्या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम के स्टेटमेंट को हमको समझना है। तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस, साइन वाई क्या है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, वेव फंक्शन है, कॉस वाई भी कॉन्टिन्यूअस है और एक्स भी क्या है एक एल्जेब्राइक फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस। तो ओवरऑल प्रोडक्ट भी क्या है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये भी क्या है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और अगेन इसका अगर पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y करे और q का पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x करे, वो भी क्या होगा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही आएगा, क्योंकि एल्जेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ही ऑलरेडी अवेलेबल है। तो देयरफॉर डेल p बाय डेल y एंड del q by del x is also continuous। तो ये सब कीवर्ड्स भी जो है आपको एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत है, क्योंकि डायरेक्टली आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन जो अगर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे कि आप जान रहे हैं कि ग्रीन्स थ्योरम के पूरे स्टेटमेंट को भी जानते हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था, P भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, Q भी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और साथ ही साथ क्या हो जाए डेल P बाय डेल y और डेल Q बाय डेल x भी क्या है कॉन्टिन्यूअस है। तो ये चीज आप मेंशन जो है करना जरूरी है, तभी हम ग्रीन्स थ्योरम को क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। तो नाउ जो है वी कैन अप्लाई द ग्रीन्स थ्योरम फॉर दिस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है डेल Q बाय डेल एक्स, तो डेल Q बाय डेल एक्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो Q क्या फंक्शन है x इंटू 1 प्लस कॉस वाई, तो यहाँ पे हम लोग Q लिख लेते हैं क्या है x 1 प्लस कॉस वाई। इसको किसके रिस्पेक्ट में पार्शियली करना है, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली करना है, दैट मींस y क्या है आपका कैप्ट कांस्टेंट है। तो दिस इज del q by del x is nothing but x का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x इज 1, सो ओवरऑल क्या हो गया 1 प्लस कॉस वाई।
दिस इज 1 प्लस कॉस वाई हो गया। और फिर क्या चाहिए आपको पास, डेल पी बाय डेल वाई चाहिए। तो हमारे पास पी ऑलरेडी पी भी अवेलेबल है। पी क्या है आपके पास, साइन वाई। पी आपके पास साइन वाई है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर ले हम लोग इसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। तो दिस इज कॉस वाई। तो now we have the del q by del x and we have the del p by del y, just putting in the given formulation del q by del x minus del p by del y. So our equation or the integration becomes del q by del x क्या आपके पास 1 plus cos y और del p by del y क्या है cos y, और ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया आपके पास dx into dy में कन्वर्ट हो गया। और ओवर द रीजन c जो कि क्या है हमारे पास सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अभी हम लोग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे क्या होता है, एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट निकालेंगे। यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉस वाई एंड कॉस वाई इज कैंसिल आउट। सो ओवरऑल वी हैव टू इंटीग्रेट 1 into dx dy. Now our problem is reduces as the double integration of dx dy. Now अब हम क्या करें, क्या यहाँ पे इंटीग्रेशन करने की क्या और भी जरूरत है या सिंपली इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं। तो हमें किस रीजन का इंटीग्रेशन करना था इसको थोड़ा सा इस पे ध्यान देते हैं हम लोग। तो किस रीजन को करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको ही करना था। या तो हम एक्स की लिमिट लिख लें हम लोग वेरी फ्रॉम माइनस ए टू ए, यही है। y की लिमिट इन टर्म्स ऑफ x लिख ले, y की मिनिमम वैल्यू लिख ले माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और अपर लिमिट क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। क्या हम केवल, क्या ये एक एरिया नहीं हो गया, दिस इज एरिया। एरिया किसका, उस कर्व का जो गिवन कर्व है, तो एरिया ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ द सर्किल, दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ द सर्किल। और एरिया ऑफ द सर्किल हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो सर्किल की एरिया क्या होगी, सर्किल की एरिया इज नथिंग बट पाई स्क्वायर। तो ओवरऑल जो आपका इंटीग्रेशन है, आपको ना एक्स की लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ी ना वाई की लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ी, बस आपको बेसिक पता है कि dx dy केवल फंक्शन है, x भी नहीं है y भी नहीं है, सिंपल dx dy है और इंटीग्रेशन ओवर c है, जहां x की लिमिट है y की लिमिट है। लेकिन c है क्या, एक सर्किल की इक्वेशन है, तो केवल पूछा गया है कि यहाँ पे जो रिड्यूसेस हो गया कि आप एरिया ऑफ द सर्किल बताइए जिसके रीजन में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो दिस इज नथिंग बट पाई स्क्वायर। तो ओवरऑल द आंसर इज पाई स्क्वायर। तो यहां हम लोगों ने देखा कि किस तरह से ये ग्रीन्स थ्योरम के अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन जो है इजीली हो गया और सॉल्वेबल इजीली एरिया ऑफ द सर्किल के हिसाब से हम लोग ने सॉल्व कर लिया। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी लाइन इंटीग्रेशन हो, आप एक बार ये देख लीजिए क्या उसमें ग्रीन्स थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं है। तो अगर ग्रीन्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो है लाइन इंटीग्रेशन ग्रीन्स थ्योरम के ही बेस पे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल क्या है, यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम के हेल्प से हमें इवेलुएट करना है this integration को, line integration को, where C is boundary described counter clockwise of the triangle with vertices हमको दे रखा है। तो यहाँ पे ओवरऑल एक इक्वेशन नहीं दे रखी है किसी कर्व का, क्या दे रखा है, एक जो है वर्टिसेस दे रखा है ट्रायंगल का। तो पहले इस वर्टिसेस जो ट्रायंगल किया है इसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मीन्स इसका ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं कि x की लिमिट y की लिमिट कहाँ कहाँ वेरी कर रही है। पहला वर्टिसेस क्या है 0 0, इसको हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं, ये 0 0 एक वर्टिसेस है ट्रायंगल का। फिर क्या है 1 0, 1 0 कहीं यहाँ होगा, दिस इज 1 0 एंड दस 1 1, तो यहाँ पे करीब 1 1 है। तो ओवरऑल ट्रायंगल हमारे पास क्या हो गई, जो इस शेप में हो गई। तो ओवरऑल हमारा रीजन क्या हो गया, ये रीजन हो गया। तो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन की बात करें, ये कौन सा इक्वेशन है, ये क्या y इक्वल टू एक्स की लाइन की इक्वेशन है। अगर सॉल्व करेंगे क्या है, आप स्लोप निकाल सकते हैं, क्या m निकाल सकते हैं। हमें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए क्या होता है, mx प्लस सी निकालने की जरूरत है, mx प्लस सी निकालने की जरूरत है। m और c कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल पॉइंट है, हम इसको जो है पुट करके भी निकाल सकते हैं। व्हेन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, तो m और c में एक इक्वेशन आ जाएगा। व्हेन x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0, फिर m और c में एक इक्वेशन आ जाएगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। या हम लोग ये जानते हैं दो पॉइंट है, इससे हम स्लोप निकाल सकते हैं, m की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर जो है c की वैल्यू निकाल सकते हैं। y माइनस, क्योंकि किसी एक पॉइंट से सेटिस्फाई कर देंगे, y माइनस
y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस एक्स वन, इससे भी हम लोग सेटिस्फाई करके निकाल सकते हैं। तो दैट्स अ सिंपल जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो दिस इज y इक्वल टू x की लाइन है। अगर आप यहाँ देखें इस रीजन में इंटीग्रेशन करना हो तो क्या कर सकते हैं, एक वर्टिकल कोऑर्डिनेट ले वर्टिकल स्ट्रिप ले सकते हैं हम लोग। दिस इज योर वर्टिकल स्ट्रिप। सिंस यहाँ कहा ही गया है कि ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना है, तो दैट मीन्स इट अंडरस्टैंडेबल कि जो भी ग्रीन्स थ्योरम की जो भी प्रॉपर्टीज है उसको फुलफिल कर रहा होगा। नहीं फुलफिल होगा उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे p की वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई, और q की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। ये दोनों क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये दोनों क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। दोनों क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो डेल पी बाई डेल वाई भी निकाल सकते हैं हम लोग, तो डेल पी बाई डेल वाई निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कीपिंग एक्स कांस्टेंट, तो दिस इज एक्स स्क्वायर। एंड सिमिलरली डेल क्यू बाई डेल एक्स निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम हमें अप्लाई करने के लिए इन दोनों की चीज की जो है वैल्यू जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास ग्रीन्स थ्योरम की इवेल्युएशन क्या हो गया, जो लाइन इंटीग्रेशन था FDR, उसको डायरेक्टली क्या दे रखा है आपके पास, एक्स स्क्वायर वाई डी एस प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई दे रखा है। तो दिस इज नथिंग बट डेल क्यू बाई डेल एक्स माइनस डेल पी बाई डेल वाई, एंड दिस इज डी एक्स डी वाई, एंड दिस इज डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन ट्राइंगल। यहाँ पे रीजन क्या है आपके पास, ट्राइंगल है। यहाँ पे सब सारी वैल्यू पुट अप कर दें, तो ओवर द रीजन ट्राइंगल वी हैव द डेल क्यू बाई डेल एक्स इज नथिंग बट 2x, एंड डेल पी बाई डेल वाई इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। So this is 2x minus x square and dx dy. So जो ये जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया था, ये किसके लिए ग्राफ बनाया था, हमें y की लिमिट और x की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए। तो इसलिए हमने क्या लिया, एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया। तो ओवर द रीजन आपके पास जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो x की लिमिट और y की लिमिट हमें पता करनी है। तो वर्टिकल स्ट्रिप लिया है तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, और x की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, 1। हमें वर्टिकल स्ट्रिप को इस हिसाब से जो है हमेशा इंटरचेंज करते हैं। तो मिनिमम वैल्यू की लेफ्ट साइड जाते हैं और मैक्सिमम के लिए हमें राइट साइड जाना पड़ता है। तो x की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, और x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। तो x की लिमिट वेरीज फ्रॉम 0 to 1। नाउ y की लिमिट, तो स्टार्टिंग वर्टिकल स्ट्रिप स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, किस लाइन से हुई है, इस लाइन से हुई है। तो स्टार्टिंग, और इस लाइन को क्या कहते हैं, y इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं हम लोग, y इक्वल्स टू 0, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे y 0 है। और एंड कहाँ हुई है, इस लाइन को पे जो है ये वर्टिकल स्ट्रिप एंड हुई है। तो किस लाइन को पे एंड हुई है, y इक्वल टू x। तो आपके पास अपर लिमिट क्या हो गया, y इक्वल टू x, एंड दिस इज dx dy। तो जस्ट यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं और डबल इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको यूटिलाइज करते हैं। नाउ वी हैव द लिमिट ऑफ x एंड वी हैव द लिमिट ऑफ y, जस्ट वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इंटीग्रेशन, दिस डबल इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, क्यों, क्योंकि y की लिमिट 0 to x है, x में लिमिट है। तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, एंड देन फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद ओवरऑल फंक्शन आपके पास x की आ जाएगा, और फिर इसको क्या करेंगे, हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लेंगे। सो नाउ इसको हमें क्या करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो ओवरऑल ये फंक्शन क्या है, x का है, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको इंटू 1 कर सकते हैं। और इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होता है, y। इंटीग्रेशन dy क्या होता है, y, क्योंकि ये क्या है, एज ए कांस्टेंट है। तो ओवरऑल क्या हो गया आपके पास, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज रहा, क्योंकि ये कांस्टेंट था। और इंटीग्रेशन का आंसर क्या है, y, और लिमिट क्या है आपके पास, y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल टू x। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज ds। तो सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लग देंगे। तो लोअर लिमिट जैसे ही y इक्वल टू 0 रखेंगे, आपका टर्म क्या हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा। तो सिंपली क्या करेंगे, y इक्वल टू x की वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो ओवरऑल आपके पास जो इंटीग्रेशन है, जो वो क्या हो गया, दिस इज 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू x। तो x के साथ प्रोडक्ट हो गया, तो दिस इज सो फाइनली वी हैव 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब ds। इसका इंटीग्रेशन करना है, जो हमारे पास इजी टास्क है। तो जस्ट इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो फाइनली आपके पास आंसर जो है, तो फाइनली आपका आंसर क्या हो गया, 5/12, क्योंकि 2x स्क्वायर का करेंगे 2x क्यूब बाई 3 आएगा, तो 2/3 माइनस एक्स क्यूब का करेंगे तो क्या होगा, x5 x4/4। तो
इंटीग्रेशन क्या है 0 to 1 में, तो केवल अपर लिमिट लगाए और डायरेक्ट फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया 5/12। तो हम लोग ने यहाँ देखा इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में कि किस तरह से जो है इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। डबल इंटीग्रेशन के हेल्प से जो है हम लोग ने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व किया, लेकिन उससे पहले ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करने के बाद जो ओवरऑल आपके पास ये जो इंटीग्रेशन था, सिंगल इंटीग्रेशन जो जिसको हम लोग लाइन इंटीग्रल करते हैं, उसको हम लोग क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्रीन्स थ्योरम को किस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं, और डबल इंटीग्रेशन के हेल्प से जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाता है उसको हम लोग किस तरह से टैकल आउट कर सकते हैं।